नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हैरान कुन सच्ची रिवायात सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाया। ये वाक़या तमीदारी अल जस्सासा और दज्जाल का है। ये रिवायात सही मुस्लिम में मौजूद है। दोस्तों, तमीदारी इस्लाम कबूल करने से पहले एक ताजिर थे। वो समंदर के रास्ते सफर किया करते थे। एक दिन अपने तकरीबन 30 साथियों के साथ एक बड़े बहरी सफर पर निकले। समंदर पर सुकून था, हवाएं हल्की चल रही और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज होना शुरू हुई, समंदर की लहरें ऊंची होने लगी, कश्तियां बुरी तरह हिलने लगी। फिर एक ऐसा खौफनाक तूफान आया कि सबके दिल दहल गए। तमीदारी फरमाते हैं कि 1 महीने तक समंदर की लहरें इन्हें इधर से उधर फेंकती रही। न रास्ता मालूम, न मंजिल का पता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर एक दिन सूरज गुरूब होने के करीब था। अचानक दूर एक जजीरा दिखाई दिया। सबने सोचा शायद यहाँ हमें पनाह मिल जाएगा। वो छोटी कश्ती के जरिए उस जजीरे पर उतरे, लेकिन जैसे ही वहां जजीरे के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक अजीब व गरीब मखलूक देखी। उसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे कि ये पहचानना मुश्किल था कि इसके आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है। तमीदारी और उनके साथी खौफजदा हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस अजीब मखलूक ने जवाब दिया, मैं अल जस्सासा हूँ। सहाबा इकराम ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अल जस्सासा क्या है? उसने कहा, तुम लोग इस आदमी के पास जाओ जो गार के अंदर है। वो तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। ये सुनकर सबके दिलों में खौफ बैठ गया। तमीदारी फरमाते हैं, हमें डर लगा कि कहीं ये कोई शैतान तो नहीं, लेकिन खौफ और तजस्सुस के बावजूद वो उस तरफ बढ़ने लगे। एक पुराना इमारत जैसी जगह थी। अंदर दाखिल हुए तो एक ऐसा आदमी दिखा जिसे देखकर सब कांप गए। वो एक बहुत बड़ा जिस्म रखने वाला शख्स था। उसके हाथ गर्दनों के साथ जंजीरों में बंधे हुए, दोनों पांव घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उस शख्स ने फौरन उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तमीदारी ने जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं, समंदर में सफर कर रहे थे और तूफान में फंस गए और फिर यहाँ पहुँच गए। तब उस कैदी ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक सवाल। तमीदारी फरमाते हैं, जैसे ही हम इस बड़े जिस्म वाले कैदी के करीब पहुँचे, उसने हमें गौर से देखा। उसकी आवाज भारी थी, चेहरे पर अजीब सख्ती थी। फिर उसने कहा, मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए? हमने कहा, हम अरब के लोग हैं। हम सब समंदर में सफर कर रहे थे, एक शदीद तूफान में फंस गए, फिर लहरों ने हमें इस जजीरे तक पहुंचा दिया। ये सुनकर उस कैदी ने फौरन कहा, अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तमीदारी फरमाते हैं, ये सुनकर हम खौफजदा हो गए, लेकिन उसका सवाल सुनने लगे। सबसे पहले उस कैदी ने पूछा, मुझे बियासान की खजूरों के बारे में बताओ। हम ये सुनकर हैरान रह गए। हमने पूछा, तुम बियासान के खजूरों के बारे में क्या जानना चाहते हो? उस कैदी ने कहा, क्या वो दरख्त में अभी भी खजूर होती है? हमने जवाब दिया, हाँ, वहाँ खजूर अब भी मौजूद है। ये सुनकर उस कैदी ने अजीब अंदाज में बोला, करीब है कि एक वक्त आएगा कि वो दरख्त खजूर देना बंद कर दे। नादरीन, ये सुनकर तमीदारी और उनके साथी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर ये शख्स कौन है और इसे इतनी दूर की जगहों की खबर क्यों है? फिर उसने दूसरा सवाल किया। उसने पूछा, मुझे बहरे तबेरिया के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? उसने पूछा, क्या उसमें पानी मौजूद है? तमीदारी ने जवाब दिया, हाँ, उसमें बहुत पानी है। ये सुनकर कहने लगा, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर तमीदारी मजीद परेशान हो गए। फिर उसने एक और सवाल किया। उसने पूछा, चश्मा जहेर के बारे में बताओ। हमने कहा,
تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کیا وہاں پانی موجود ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہاں وہاں پانی موجود ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اچانک اس قیدی نے ایک ایسا سوال کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے پوچھا مجھے اس نبی کے بارے میں بتاؤ جو امی میں ظاہر ہوئے۔ تمیداری فوراً فرماتے ہیں ہم فوراً سمجھ گئے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکے سے نکل کر مدینے آ گئے۔ اس نے فوراً پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے جواب دیا وہ اپنے ارد گرد عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس قیدی نے عجیب انداز میں سر ہلایا اور کہا اگر ایسا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ ناظرین، اب تمیداری اور ان کے ساتھیوں کے دل میں خوف اور بڑھ چکا تھا کہ آخر یہ قیدی کون ہے جو مدینہ، عرب، کھجور اور جھیلوں کی سب کا خبر رکھتا ہے۔ پھر اچانک اس نے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے اپنی اصل پہچان بتائی۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم اس کا تیسرا بھاگ نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور جے کے اسلامک ٹاپک کو بلند مقام تک پہنچائیے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر